यानी हमारे पी परमेश्वरन जी थे, उनका एक लेख आगे आज ही मैंने पढ़ा, हमारे प्रफुल्ल जी ने मुझे दिया। तो उन्होंने इसी विषय पर लिखा है कि आज संघ और सावरकर पर बड़ी टीका टिप्पणी हो रही, लेकिन असली लक्ष्य दूसरा है। इसके बाद होंगे, नंबर लगेगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, योगी अरविंद, इनका लगेगा। क्योंकि जो भारत की वास्तविक राष्ट्रीयता है उसका प्रथम उद्घोष इन तीनों ने किया है। और सावरकर जी को टीका का लक्ष्य बनाते समय ऐसा भी लिखा गया है कि सावरकर जी ऐसे क्यों बने, इन तीन लोगों के विचारों के कारण ऐसे बने। देखिए, जो आरएसएस के सरसंघचालक हैं जनाब मोहन भागवत, वो हमेशा आधा सच और पूरी झूठ बोलते। वो क्या मोहन भागवत साहब इस बात को भी डिनाई कर देंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या हिंदू महासभा का फाइनेंशियल विंग ने किया, जो दामोदर सावरकर के मातहत काम करता था? ये सरदार पटेल ने कहा और लिखा भी, नंबर 1। दूसरा ये कि क्या वो इस बात का भी इनकार कर देंगे कि जस्टिस कपूर कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सावरकर महात्मा गांधी की हत्या में कॉम्प्लिसिट है, कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है? तीसरा, क्या वो इस बात का भी इनकार कर देंगे कि सावरकर ने अंग्रेजों को कितने माफीनामे के खत लिखे, कि ये भी झूठ है? चौथा, क्या मोहन भागवत इस बात का भी इनकार कर देंगे कि 1939 में पूरे देश में आवाज चली थी कि पूरे मिनिस्टर रिजाइन करेंगे? क्या लिलिंगतो के साथ जाकर सावरकर ने नहीं कहा कि हम रिजाइन नहीं करेंगे, और यह कहा था कि हम साथ देंगे? पांचवी बात, क्या मोहन भागवत इस बात का भी इनकार कर देंगे कि सावरकर ने यह कहा था कि हिंदू राजाओं ने मुस्लिम महिलाओं का रेप नहीं किया, रेप करना चाहिए था? छठी बात यह है कि क्या मोहन भागवत इस बात का इनकार कर देंगे कि सावरकर ने पितृभू और पुण्यभू की बात की कि फादरलैंड और होली लैंड? सावरकर तो ये कहते थे कि जो हिंदू है वही इस देश का सिटीजन है, और जो नहीं है वो इस देश का सिटीजन ही नहीं हो सकता, कि फादरलैंड और होली लैंड की उन्होंने बात की। कितने एग्जाम्पल्स हम देंगे जिससे ये बात साबित हो जाती है ये कि ये लोग आज हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं। और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे लोग। जो महात्मा गांधी के मर्डर ट्रायल में एक्यूज था और जस्टिस जी इंक्वायरी में उनको कॉम्प्लिसिट करार दिया गया। कितनी मिसालें देंगे हम? और ये तो झूठ बोल रहे हैं सब इसके बारे में। और सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी, और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। यह सब सारी बातें बेबुनियाद और गलत हैं। देखिए, राजनाथ सिंह यकीनन बीजेपी से उनका ताल्लुक है, संघ से उनका ताल्लुक रहा है और अभी भी है, मगर वो उनका जो एक परसेप्शन है अपोजिशन लीडर में कि भाई तो थोड़ा सुलझावा ठाकुर लीडर है ये, मगर अब तो झूठ बोल दिए, अब तो सुलझी की बात नहीं कर रहे। महात्मा गांधी तो ये कहते थे कि जेल को जाना एक नॉन वायलेंट का रास्ता है, जेल को जाना।
और वो शख्स माफीनामा लिखता है अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों से माफीनामा लिखते सावरकर। दूसरे क्यों नहीं लिखे जो काला पानी में थे? काला पानी में जाने के 8 महीने के अंदर सावरकर माफीनामा लिख दिए। तो राजनाथ सिंह इतनी झूठ क्यों बोल रहे हैं? इनके इस बयान के बाद तो उनको कोई सुलझावा नहीं मानेगा अभी। क्यों? हिस्टोरिकल फैक्ट है कि गांधी बोलते जेल जाओ, जेल भरो, और आप कह रहे हैं गांधी को से जोड़ रहे हैं। कहां कहां का गांधी बताइए ना आपने। कितना तोड़ मोड़ के झूठ बोलते रहेंगे लोग। सावरकर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में अपनी किताब में क्या लिखते हैं? फादरलैंड और होली लैंड। सावरकर की पूरी एक तारीख है, पूरा है ना। और फिर सावरकर महात्मा गांधी की हत्या में कॉम्प्लिसिट है, क्या उसको नहीं मानेंगे? अगर जस्टिस कपूर कमीशन की इंक्वायरी को नहीं मानते तो फिर मैं चैलेंज करूं आरएसएस को, बताएं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के बाद आपने कमीशन ऑफ इंक्वायरी मांगा था, चंद्रचूड़ कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनी। तो ये इनका ये तो आंखों में धूल झोंकने के आदी हैं लोग, और ये समझते हैं कि इस तरह से कवर अप करेंगे, इस तरह से आदि सच और पूरा झूठ बोलेंगे तो देश एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। सबसे तकलीफदेह बात मुझे बहसीत पार्लियामेंटेरियन ये है कि पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एक तरफ महात्मा गांधी की फोटो है और उसके राइट ऑपोजिट सावरकर की फोटो है, जिसको जस्टिस जीवनलाल कपूर कमीशन ने कहा था। अच्छा, ट्रायल में उनको कोरॉबोरेशन एविडेंस नहीं था तो एक्विट कर दिए, मगर क्या आप तस्वीर लगाएंगे गांधी की तस्वीर के सामने? क्या बताना चाह रहे हैं? बताना यही चाह रहे हैं कि देश को मैसेज दे रही है आरएसएस और बीजेपी कि अनकरीब में एक वक्त आने वाला है कि बापू फादर ऑफ द नेशन नहीं रहेंगे, सावरकर बन जाएंगे।